आगे बढ़ते हैं। पर्यवेक्षक आज कांग्रेस अध्यक्ष को खड़गे को सौंपेंगे रिपोर्ट। पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट के आधार पर खड़गे लेंगे फैसला। सुखविंदर सिंह सुक्खू बने रहेंगे सीएम, सूत्रों के हवाले से यह खबर सामने आ रही है। और अगली बड़ी खबर है, सियासी संकट से जूझ रही हिमाचल की सुक्खू सरकार के लिए राहत की खबर है। मंत्री पद से इस्तीफा देने वाले विक्रमादित्य सिंह के तेवर अब नरम पड़ गए हैं। विक्रमादित्य सिंह ने इस्तीफा देकर सुक्खू सरकार की परेशानी बढ़ा दी थी। उन्हें लेकर कल दिन भर कई तरह की सियासी अटकलें लगाई जाती रही, लेकिन रात 8 बजे तक उनके तेवर नरम पड़ गए। विक्रमादित्य सिंह एक बार फिर मीडिया के सामने आए और कहा कि उन्होंने इस्तीफा वापस नहीं लिया है, लेकिन वो इस्तीफा मंजूर करने के लिए दवा भी नहीं बनाएंगे। मैंने अपना इस्तीफा वापस नहीं लिया है। मैंने ये कहा है कि मैं अपने इस्तीफे को जब तक ऑब्जर्वर्स की फाइनल आउटकम नहीं आता तब तक मैं उसको प्रेस नहीं करूंगा, उस पर इंसिस्ट नहीं करूंगा। और वहीं हिमाचल कांग्रेस के अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने कहा है कि पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व को पूरी जानकारी थी। अगर वक्त रहते कदम उठाया गया होता तो ये नौबत नहीं आती। देखिए, आप सब जानते हैं कि कुछ बातें जब से सरकार बनी है ठीक नहीं चल रही थी, तो हमने ये बार बार अपने हाईकमांड के पास भी और ये बात उनके ध्यानार्थ भी लाई, और हम चाहते थे कि वो बैठकर रेजोल्यूशन इसका निकालते, उनको भी बुलाते, हमें भी बुलाते और इस बात का सल्यूशन निकालकर आज हम इस स्थिति पे ना पहुंचते। अब 1 साल से ऊपर हो चुका है, इन्होंने कोई निर्णय नहीं लिया, कोई फैसला नहीं लिया, जिसकी वजह से आज हम इन चीज़ों का सामना कर रहे हैं। वहीं शिमला में बीजेपी विधायक दल की बैठक हुई। देर रात तक चली बैठक में क्या क्या हुआ, देखिए इस रिपोर्ट में। विधानसभा में विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में हुई बैठक में आगे की रणनीति पर चर्चा की गई। बैठक में विधायकों के अलावा हिमाचल प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष राजीव बिंदल भी मौजूद थे। बैठक के बाद मीडिया से बात करते हुए जयराम ठाकुर ने कहा कि बीजेपी की लड़ाई जारी रहेगी। जो विधायक कांग्रेस से भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट के समर्थन में आए, उनके खिलाफ भी कार्रवाई करने की दिशा में आगे बढ़े हैं और मुझे लगता है कि इसी प्रकार से वो करने की मंशा रखते हैं, लेकिन फिर भी उसके बावजूद चीजें यहीं खत्म नहीं होती है। हम लड़ाई लड़ेंगे। वहीं बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की आज अहम बैठक होने वाली है। बैठक में करीब 125 लोकसभा सीटों पर उम्मीदवारों के नाम पर मुहर लगेगी। बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत केंद्रीय चुनाव समिति के सभी सदस्य मौजूद रहेंगे। सूत्रों की माने तो बीजेपी आज उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर सकती है। जानकारी के मुताबिक बीजेपी की पहली लिस्ट में 125 उम्मीदवारों के नाम हो सकते हैं। सूत्रों का कहना है कि पहली लिस्ट में ज्यादातर वो सीटें होंगी जिन पर बीजेपी कमजोर है या फिर 2019 में चुनाव हार चुकी है। पहली लिस्ट में ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का भी नाम हो सकता है। इसके अलावा कुछ ऐसे मंत्रियों के भी नाम हो सकते हैं जो फिलहाल राज्यसभा सांसद हैं।